जय सीताराम। प्रायः हम लोग किसी न किसी कारण से विरोध कर लेते हैं। विरोध करते समय हम यह बिल्कुल नहीं सोचते कि वस्तुतः सामने वाले व्यक्ति से विरोध करना उचित है भी या नहीं। क्रोध के आवेश में सच पूछिए तो विवेक नहीं रहता है, जिसके कारण हम सही गलत कुछ सोच नहीं पाते और प्रायः गलत निर्णय ले लेते हैं। जैसे रावण को शूर्पणखा ने आकर के राम जी के प्रति खूब भड़काया। उसने रावण के सामने राम जी की खूब प्रशंसा की और कहा कि अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के 2 पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, जिनका बल अतुलनीय है, वे राम और लक्ष्मण, उन्होंने पृथ्वी को राक्षसों से रहित करने का प्रण लिया है। उनके ही भुजाओं का बल पाकर के ऋषि मुनि लोग वन में आजकल निर्भय विचरण कर रहे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे दोनों ही परम धीर वीर हैं, श्रेष्ठ धनुर्धर हैं और अनेकों श्रेष्ठ गुणों से युक्त हैं। हे रावण, उनको जब यह पता चला कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो उन्होंने मेरे नाक कान काट डाले और मेरी हंसी उड़ाने लगे। इसलिए हे रावण, तुम कुछ करो, क्योंकि यह मेरा नहीं वस्तुतः तुम्हारा अपमान है। प्यारे साथियों, सच पूछिए तो शूर्पणखा यह जानती थी कि रावण अभिमानी है और एक अभिमानी कभी दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन सकता। इसलिए अपना काम निकलवाने के लिए ही वह जानबूझकर रावण के सामने राम की प्रशंसा करती है। यद्यपि वह सत्य ही कहती है, फिर भी यह उसकी नीति निपुणता ही है। रावण सुनते ही जल उठता है और बिना सोच विचार किए, बिना राम जी की शक्ति को जाने चल पड़ता है उनसे विरोध करने के लिए। तो यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या इस प्रकार बिना कुछ सोच विचार किए किसी से भी विरोध करना उचित है क्या? क्रोध के क्षणिक आवेश में बिना कुछ सोचे समझे, बिना सामने वाले के विषय में कुछ जाने, उसका जो हम विरोध करने लगते हैं, क्या ये उचित है? प्यारे साथियों, आइए आज यहाँ इस वीडियो में हम इस प्रश्न पर चर्चा करें। रावण एक बार मारीच के पास पहुँचता है और कहता है कि तुम स्वर्ण मृग बन जाओ ताकि मैं सीता का हरण कर सकूं। मारीच उसको समझाता है, बहुत प्रयास करता है समझाने का, लेकिन वह रावण समझता नहीं। वह कहता है राम जी मनुष्य नहीं है, साक्षात ईश्वर है, इसलिए हे रावण, उनसे विरोध करना ठीक नहीं है। किंतु वह मारीच की बात को काट करके उसको खूब गालियां देता है, दुर्वचन कहता है। तब मारीच अपने हृदय में विचार करता है कि रावण से विरोध करने में मेरा कल्याण नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 प्रकार के लोगों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? तो कहा कि शस्त्री मर्मी, प्रभु सठ धनी, वैद बंदी, कभी भानस गुनी। वैसे साथियों, पहला है शस्त्री अर्थात शस्त्रधारी। उसने विचार किया कि रावण शस्त्रधारी है, इसके हाथ में शस्त्र है और यह चलाने में भी निपुण है, इसलिए अगर इसकी बात नहीं मानी तो मुझे मार डालेगा रावण। दूसरा है मर्मी अर्थात जो अपना गुप्त भेद जानता, जैसे विभीषण रावण के नाभि में अमृत कुंड का होना जानते थे। तो ऐसे व्यक्ति से जिसको अपना भेद मालूम हो, उससे विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो समय आने पर अपनी ही हानि होती है। तीसरा है प्रभु अर्थात स्वामी। स्वामी से विरोध करना भी नीति युक्त नहीं है, क्योंकि स्वामी समर्थ होता है। वह चाहे तो हमको मरवा भी सकता है और हमको नौकरी से भी निकाल सकता है। इसलिए अंततोगत्वा हमारी यानी सेवक की ही हानि होती है। इसलिए स्वामी से भी जो है विरोध नहीं मोल लेना चाहिए। चौथा है सठ अर्थात दुष्ट मूर्ख। दुष्ट व्यक्ति से, मूर्ख व्यक्ति से सच पूछिए तो हर आदमी को दूर रहना चाहिए, क्योंकि मूर्ख वह है जो अपनी हानि लाभ स्वयं नहीं जानता। जैसे रावण, उसको मारीच समझाता है, हनुमान जी भी समझाते हैं, उसका अपना भाई विभीषण भी समझाता, यहाँ तक कि छोड़ दीजिए मंदोदरी भी समझाती है, उसकी अपनी पत्नी समझाती, किंतु वह किसी के समझाए नहीं समझता।
और अंत में अपने साथ साथ पूरे कुल का नाश कर बैठता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग कभी भी दुष्ट व्यक्ति से, मूर्ख व्यक्ति से विरोध ना करें, क्योंकि उससे अंत में हानि अपनी ही होती है। 5वां है धनी। भाई साथियों, धनवान से भी विरोध करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि धनवान आदमी धन के बल पर हमारी हानि करवा सकता है, वह हमारे ऊपर अनेक मुकदमे लगवा सकता है, या फिर दूसरों को लालच देकर हमको नष्ट कर सकता है। इसलिए धनवान व्यक्ति से भी विरोध लेना, मोल लेना नीति की दृष्टि से ठीक नहीं है। 6वां है वैद्य अर्थात डॉक्टर। वैद्य से भी विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उल्टी दवा दे सकता है, ऐसी औषधि दे सकता है जिससे कि हमारा शरीर रोगी हो जाए, या हमारे अगर शरीर में रोग है तो ऐसी दवा दे सकता है कि हमारा रोग ठीक ही ना हो और गंभीर हो जाए। इसलिए डॉक्टर से, वैद्य से भी विरोध करना उचित नहीं है। 7वां है भाट और 8वां है कवि। भाट और कवि संसार में हमारी अपकीर्ति फैला सकते हैं, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि उनसे विरोध करना भी उचित नहीं है। 9वां है भानस गुणी अर्थात रसोइया। रसोइया जो भोजन बनाता है वो भोजन में विष मिलाकर हमारी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसलिए नीति शास्त्र कहते हैं कि रसोइया से भी जो है विरोध नहीं करना चाहिए, हितकर नहीं होता है। साथियों, इस तरह 9 प्रकार के ये जो लोग हैं, हमको चाहिए कि हम इनके साथ सावधानी से व्यवहार करें, मर्यादा में रह कर के व्यवहार करें, क्योंकि इनसे व्यर्थ में विरोध मोल लेना अंततो गत्वा हमारी ही हानि करेगा, हमें ही कष्ट देगा। तो आशा है आप समझ गए होंगे, और अब जब आप व्यवहार करेंगे तो इन बातों को ध्यान में रख कर के करेंगे। जय सीताराम।